हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2025 के लास्ट डेट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके लिए आप 12 अक्टूबर 2025 तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 3500 पोस्ट यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए आपकी जारी हुई हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है, जो ये पोस्ट है, इसमें सबसे पहले आपको nats.education.gov.in की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है। आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन होता है। अगर ये आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, मान लीजिए कुछ सिक्योरिटी इशू अगर आपको आ रहा है, तो उसे आपको कंफर्म करना होगा, या फ्रेंड्स आप दूसरे ब्राउजर में इसे ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेक्शन है। स्टूडेंट सेक्शन पर आपको जाना होता है। जनरल स्टूडेंट है या सैंडविच स्टूडेंट है, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन करना है तो लॉगिन कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपसे पूछता है कि आप यहाँ पर इस जो डाटा दी गई है उसके लिए आपको यहाँ पर एनरोलमेंट करना है या नहीं करना है, वो जानकारी आप देंगे। मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालकर सेंड OTP करेंगे और उसके बाद अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी जानकारी पहले ही आपको प्रोवाइड की हुई है। आप जब फ्रेंड्स से हमारे चैनल पर जाएंगे A24 नॉलेज पर, तो यहाँ पर देखिए वीडियो में सर्च का एक ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर सिंपली सिर्फ NATS यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। NATS एंटर करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए MHRD NATS पर रजिस्ट्रेशन करने के जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए आपको वीडियोस जो दी गए हैं, इनमें आपको सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड की हुई है, कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप इन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा दोबारा से आपको वीडियो प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन है या फॉर्म को अप्लाई करना है वो 12 अक्टूबर तक आपको करना होगा। और स्टेट वाइज और वैकेंसीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लोकल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर 3500 पोस्ट के लिए जो है आवेदन यहाँ पर करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, तो अप्रेंटिसशिप परमानेंट जॉब आपकी नहीं होती है। और इसमें जो आपका एज लिमिट है वो 20 से 28 साल है। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन में डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इस पोर्टल पर आना होता है। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर है फर्स्ट नेम, तो आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, बाकी मिडिल या लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इन्हें ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, आपकी मेल आईडी एंटर कीजिए। मेल आईडी कैसे एंटर करते हैं, तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ से आपको डोमेन सेलेक्ट करना होता है, और जो कंफर्म का ऑप्शन है यहाँ पर मेल आईडी प्लस डोमेन, आपको पूरी आपकी मेल आईडी यहाँ पर एंटर करना होता है। इस कैप्चा कोड को फिल करना होता है और सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। तो यहाँ पर केवल नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, 3 चीज़ें आपको एंटर करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद आपके सामने आपका देखिए जो नेक्स्ट पेज है ये ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दी गई हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। तो फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो फ्रेंड्स 20 से 50 KB रहेगा। अब एक फ़ोटो आपकी अपलोड होगी, एक आपकी लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर होगी। लाइव फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या आपको यहाँ पर जो है ध्यान जो है आपको यहाँ पर रखना है कि ये चीज़ें नहीं करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो डू एंड डोंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपको सिंपली यहाँ पर आना है, ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपकी जो इमेज है, लेटेस्ट इमेज है, वो आपको अपलोड कर देनी है। अगर आप वेब कैमरा यूज़र है तो कैप्चर फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। वेब कैमरा अगर होगा डिटेक्ट हो जाएगा तो आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। क्लिक हियर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने जो ये QR कोड आएगा इसे आपको स्कैन करना होगा आपके मोबाइल से। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो दोनों ही तरीके आपको दिए गए हैं। अगर आप वेब कैमरा यूज़र हैं तो वेब कैमरा से कर लीजिएगा, मोबाइल यूज़र है तो आप यहाँ पर मोबाइल से आपकी जो फोटो है वो आप लाइव यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके अलावा सिग्नेचर अपलोड करना है। अब सिग्नेचर की भी गाइडलाइन आपको दी गई है, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से 10 से 20 KB में। तो ये आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको इसे यहाँ पर कंफर्म करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस है जो कि आप यहाँ पर जो एंटर है वो आप कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेट का। जिस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC EWS जनरल वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है PH कैटेगरी अगर आपकी है तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, ये आपको बेसिक जानकारी देनी होती है। नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। 984 राइट्स के अफेक्टेड हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको विडो या डिवोर्सी वुमन के तौर पर तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से मतलब जैन सिख बौद्ध पारसी मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं वो जानकारी आपको देनी है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है तो आपका फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट ID है वो आपको देना है यहाँ पर। अभी ध्यान रखिएगा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको ये जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, आपका जो एनरोलमेंट ID है वो आपको मिलेगा तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं आपके आधार कार्ड की। आधार कार्ड नहीं है एनरोलमेंट ID है तो अपनी एनरोलमेंट ID भी आप दे सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी हो गई। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको देना है डेट मंथ एंड ईयर आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जेंडर पूछता है तो जेंडर दे दीजिएगा। आप जुड़वा भाई बहन हैं और आप यस करते हैं तो उनका जेंडर और नाम आपको देना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको देना है, फादर नेम और मदर नेम आपको देना है। नीचे आता है आपका एड्रेस। एड्रेस दो तरीके से होता है, पहला है प्रेजेंट और दूसरा है परमानेंट। पूरा एड्रेस आप यहाँ एंटर कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, इसके अलावा पिन कोड क्या है ये आप दे सकते हैं। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए। सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद GST आपको यहाँ पर चूज़ करनी होगी और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर देखिए SC ST के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, बाकी अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको यहाँ फिल करने हैं आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये जानकारी आप एंटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको देखिए एरर शो करेगा। आप जैसे ऊपर आप यहाँ पर आइए तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कि ये आपने ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दिए हैं। जब तक आप इन ऑप्शंस को कंप्लीट नहीं करेंगे वैलिडेट सक्सेसफुल नहीं होगा। जब ये वैलिडेट सक्सेसफुल यहाँ से हो जाए इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का है। सबसे पहले आता है 10th, तो 10th का आपके बोर्ड का नाम आपको देना है। इसमें फ्रेंड्स आपका डेट ऑफ पासिंग रहेगा, तो आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी आपने इसको पास किया है डेट मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर आपको परसेंटेज देनी होगी और यहाँ पर आपको क्लास या ग्रेड सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही 10+2 में भी आपका बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। अगर आपके पास 10+2 नहीं है, डिप्लोमा है इक्विवेलेंट 10+2 की, तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। इस यहाँ पर आपको आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग परसेंटेज आपको देना होगा। डिग्री में भी आपने फ्रेंड्स किस यूनिवर्सिटी से इसको कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। पूरा नाम मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, शॉर्ट में नाम लिखकर आपका पूरा बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम आप देंगे। इसके बाद आपने इनमें से किस में आपकी डिग्री की हुई है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। सेम डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, क्लास या ग्रेड क्या है, ये आपको जानकारी देनी है। PG डिग्री है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद पूछता है कि क्या आपने कभी पहले अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर नो करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा अप्रेंटिसशिप अगर आपने पहले की हुई है तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होते, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आपका फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप पहले कहीं से भी की हुई है तो आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप दोबारा करने का मौका नहीं मिलता। साथ में अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप करने का मौका नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। 10th या 12th में आपके पास फ्रेंड्स जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट या यूटी की वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। मेडिकली फिट आप हैं, आप यस करेंगे। उस स्टेट की लैंग्वेज यहाँ पर आ जाती है जो कि आप रीड राइट और स्पीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अदर लैंग्वेज है तो वो भी आप एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देना है। आप सबसे पहले कहाँ पर आपका जो फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप है वो आप करना चाहते हैं, आपको इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस सबसे पहले देना चाहें आप यहाँ पर प्रेफरेंस को दे सकते हैं।
आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आते जाएंगे। जब अपनी प्रेफरेंस को आप दे देंगे उसके बाद आपको वैलिडेट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर सभी को प्रेफरेंस में देना है, तभी फ्रेंड्स आपका ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर आएगा। जबकि वेरीफाइड सक्सेसफुल कब होगा, जब ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रेफरेंस 8-10 जो भी आपकी प्रेफरेंस है सही ढंग से वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद आप जैसे भी प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आपका प्रीव्यू सेक्शन आएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें, नहीं तो आप यहाँ से आई एग्री करें और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और डिक्लेरेशन अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आपको करना होता है। आपका साइज रहेगा 20 से 50 KB। डिक्लेरेशन जो है वो 50 से 100 KB में रहेगा। आपका इंग्लिश में आपको लिखना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर मैं आपको सैंपल शो करूँ तो देखिए इस तरह से आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। डिक्लेरेशन का सैंपल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आई के बाद अपना नाम लिखिए, नाम के बाद हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट यहाँ पर लगता है तो यहाँ पर जो स्टेप आएगा वो पेमेंट का आएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, और आपका जो फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कैसे आप कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 कर सकते हैं अप्लाई। ये लास्ट डेट अपडेट है, 12 तारीख से पहले फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लें। बाकी की जानकारी अप्लाई करने से पहले इसकी नोटिफिकेशन को रीड आउट करके साथ में फ्रेंड्स jobrasa.com पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।